अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वोपाइसन डिजिटल चैनल। जरदारी फैमिली ने इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, किसी को हवा लगने तक नहीं दी। फरियाल टालपुर साहिबा इल्जामों के जद में। सदर जरदारी ने नून लीग को बड़ा धचका दे दिया, समरी वापस कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। शायद ऐलान के बाद तरक्की ही तरक्की होगी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी गेम कर दी है। आज हमारे पास कई खबरें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे और हकायक ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर Facebook पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले आते हैं सदर आसिफ अली जरदारी की खबर पर। सदर आसिफ अली जरदारी कई दिनों से कराची में मुकीम है। फरियाल टालपुर और दीगर जो रहनुमा हैं वो इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर की इलेक्शन को देख रहे हैं, लेकिन सदर जरदारी कई दिनों से कराची बिलावल हाउस पर मुकीम है। सदर जरदारी मखसूस लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला उनका जारी है। उनका काम भी सदर हाउस का यहां से चल रहा है। लेकिन सदर जरदारी ने नून लीग को एक बड़ा धचका दे दिया है। सदर जरदारी ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 जो एडिशनल जजेस मुकर्रर किए गए थे उनकी समरी सदर जरदारी ने वापस भिजवा दी है। पहले तो उन्होंने समरी रख दी थी। समरी रखने के बाद उन्होंने समरी वापस कर दिए, उन्होंने साइन नहीं किया। ये जराए की दावा है। सदर जरदारी ने फिलहाल ये समरी वापस कर दी है। इस समरी का आगे चलकर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आईनी अदालत मौजूद है। आईनी अदालत में अगर जाती है पहली बात तो ये चीजें वहां तक नहीं पहुंचेगी, पहले ही हल हो जाएगा मामला। अगर सदर जरदारी जिद भी करते हैं तो आईनी अदालत इन 10 जजेस की जो समरी है या जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्लियर करके उनको तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है सदर जरदारी ने ये समरी वापस कर दी है। नाज़रीन, दूसरी हमारे पास खबर थी कि जरदारी फैमिली ने इतना बड़ा बिजनेस बना डाला, पाकिस्तान के अंदर किसी को भी हवा नहीं लगने दी। या उनके ऊपर ये इल्जाम है जैसे इल्जाम लगते रहे हैं, क्योंकि पहले भी जरदारी फैमिली के ऊपर कई इल्जाम लगते रहे हैं। अब ये इल्जाम है या हकीकत है, या तो इल्जाम लगाने वाला बता सकता है, या तो इदारे बता सकते हैं, या तो खुद वो बता सकते हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया है। फरियाल टालपुर के लिए कहा जा रहा है कि फरियाल टालपुर ने अरबों रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन सिंध के लोगों को हवा लगने तक नहीं दी है। आप सोच रहे होंगे कौन सा बिजनेस है, उनके पास तो बहुत सारे बिजनेस हैं। तो आपको आज मैं बता रहा हूं कि फरियाल टालपुर के लिए बिजनेस जो है बहुत बड़ा वो कौन सा है और कौन कह रहा है कि फरियाल टालपुर और जरदारी फैमिली ने यह बिजनेस स्टार्ट किया है। तो नाजरीन, फरियाल टालपुर और जरदारी फैमिली के लिए समी इब्राहिम जो कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फ्लाई जिना एयरलाइन जो है वो फरियाल टालपुर और जरदारी फैमिली की है। समी इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर खड़े होकर फ्लाई जिना के दफ्तर या काउंटर के सामने खड़े होकर कहा कि ये जो एयरलाइन है ये एयरलाइन फरियाल टालपुर साहिबा और सदर जरदारी के बहन जो है उनकी है, जरदारी फैमिली की है, और हम 5 मिनट या 10 मिनट लेट पहुंचे तो हमें पैसे रिटर्न नहीं कर रहे। आप खुद सुन सकते हैं कि समी इब्राहिम जो है फरियाल टालपुर और जरदारी फैमिली पर कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं। ये आप मेरे पीछे काउंटर देख रहे हैं फ्लाई जना का, यहाँ पर हम खड़े हैं और आज फ्लाइट थी 5:15 बजे। 4:30 बजे हम अंदर पहुंचे हैं। इन्होंने वो कहा कि बंद हो गई जी फ्लाइट, नीचे जाएं। हेल्पलाइन नीचे आए,
वो कह रहे जी हेल्पलाइन से कॉल करें। हेल्पलाइन पे कॉल करी, 45,000 की टिकट है। उन्होंने कहा जी आप नो शो हो गए, 2,000 रुपए हम आपको देंगे, और वो भी 2 घंटे के बाद ये फ्लाइट लैंड कर जाएगी तो आप नई टिकट खरीदें। यानी 4:30 बजे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, 5:15 पे फ्लाइट थी, और इन्होंने नो शो कर दिया सिर्फ इसलिए कि किसी चांस के पैसेंजर को वहां पे बिठाया और हमारी सीट जो है वो कैंसिल की। ये कर रहे हैं, और ये कहा यह जाता है कि ये जरदारियों की है, ये आसफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर की ये एयरलाइन है, दिस इज व्हाट दिस है, लेकिन कर ये रहे हैं। और इनसे हम बात कर रहे हैं, ये बात सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने वीडियो सुनी, समी इब्राहिम क्या कह रहे हैं जरदारी फैमिली और फरियाल टालपुर के लिए। ऐसे तो ये नई बात नहीं है, पहले भी फरियाल टालपुर के ऊपर इंडस एयरलाइन के हवाले से इल्जामात लगते रहे हैं, जिसकी सदर जरदारी ने भी तरदीद की थी। और बिजनेस बनाना और अरबों खरबों की कोई भी चीज लेना मेरे ख्याल में इस फैमिली के लिए कोई मसला नहीं है, खास करके फरियाल टालपुर के हवाले से। फरियाल टालपुर तो फरियाल है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं या नौकर है वही अरबों खरबों की चीज ले सकते हैं। मेरे ख्याल में नई बात तो नहीं है, लेकिन समी इब्राहिम ने ये बहुत बड़े जो इल्जामात लगाए हैं, ये इल्जामात फरियाल टालपुर या समी इब्राहिम या इदारे ही साबित कर सकते हैं कि वाकई फरियाल टालपुर की एयरलाइन है या उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। नाज़रीन, तीसरी खबर थी हमारे पास, मीरपुर कोटली में जो इलेक्शन हो रहा है आजाद कश्मीर में, उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुबह को एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में कश्मीरियों को कहा कि तीर पे आप ठप्पा लगाएं, तीर को वोट दें, फिर तरक्की ही तरक्की होगी आपके आजाद कश्मीर में। बिलावल भुट्टो साहब ने यह नहीं बताया कि इतनी तरक्की होगी जितनी तरक्की सिंध में हुई है। आपका एक रोड भी साबित नहीं होगा, आपकी टोटली हॉस्पिटल्स जो है टोटली वो किसी प्राइवेट कंपनी को दी जाएंगी। आपके पास जो काबीना होगी उसमें आधे लोग जो है वो अनपढ़ होंगे, और आपको खुली छूट होगी कि आप अरबों खरबों रुपए बनाएं, नहीं आपको नेप पकड़ेगी, नहीं आपको एंटी करप्शन पकड़ेगी। डेवलपमेंट के पैसे आप खुद अपने समझ कर यूज करें। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मैसेज था, बाजार तो ये था कि बड़ी तरक्की होगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सिंध जैसी तरक्की होगी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 साल के अंदर सिंध में दूध की नदियां बहाई। हाँ, दूध की नदियां उन लोगों के लिए जरूर है जिनके पास 2008 से पहले 1 एकड़ जमीन नहीं थी। आज हजारों एकड़ समेत 400 अरब की प्रॉपर्टीज है। उनके लिए सिंध और पीपल्स पार्टी बड़ा जरखेज साबित हुई। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सवाल है कि कश्मीर में अगर आप इलेक्शन जीत कर आते हैं तो सिंध वाली ही तरक्की करेंगे या कोई और उनके पास फार्मूला मौजूद है? ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही बता सकते हैं कि उनके पास कौन सा फार्मूला है और कौन सी कश्मीर में इलेक्शन जीत कर तरक्की कराना चाहते हैं। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है कि आज मीरपुर में और कोटली में इलेक्शन हो रहा है, जहां पे 228 तकरीबन जो उम्मीदवार हैं उन्होंने हिस्सा लिया है इलेक्शन में। इलेक्शन में पहले ही कई शिकायत आ चुके हैं, धांधली के नून लीग भी लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी लगा रही है, दूसरी तंजीमें भी लगा रही है, लेकिन नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी गेम कर दी है। नून लीग ने 10 बसें जो है वहां पर दी है, इलेक्ट्रिक बसें जो है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वावेला शुरू किया और इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने जब लेटर लिखा तो वहां की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कहा कि ये बसें हमने लाकर खड़ी कर दी हैं, बसें फिलहाल हम दे नहीं रहे हैं, ये इलेक्शन के बाद कश्मीर के अवाम को बसें दी जाएगी। मतलब कि अवाम को यह मैसेज पहुंच चुका है कि नून लीग ने आज से काम शुरू कर दिया है, 10 बसें भी पहुंच चुकी है, पहला वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। बाकी इलेक्शन मैनेज करने वाले किसको देते हैं, किसका पलड़ा भारी रहता है, सब इलेक्शन होने के बाद किसकी हुकूमत होती है, या नून लीग या पीपल्स पार्टी आगे आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग में बयानबाजी की हद तक झगड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही कुछ। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि दीगर वीडियोस हमारी आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और हम इशू पे बात करें तक अल्लाह हाफ़िज़।